4 साल पहले राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जिन डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक रूप से कानूनी भंवर में फंसा हुआ देखा जा रहा था, वो सारे विवादों, सारे आरोपों के बादल को चीरते हुए चुनावी फतह हासिल कर चुके हैं। ट्रंप की इस जीत का दुनिया भर की राजनीति पर असर तो पड़ेगा ही। भारत के लिए ट्रंप की जीत के विशेष मायने, और ये मायने ट्रंप के पिछले शासनकाल के दौरान मजबूत हुई भारत के साथ दोस्ती को देखते हुए लगाए जा रहे हैं। ट्रंप और मोदी दोनों एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त बताते हैं। ट्रंप सरकार के फैसले भी भारत के लिए मुफीद बैठे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ट्रंप की जीत का वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ेगा। ट्रंप की वापसी से भारत अमेरिका रिश्तों को कितनी मजबूती मिलेगी। अमेरिका में कैपिटल हिल का किंग लौट आया है। व्हाइट हाउस में द रियल डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है। Result in us carrying at least 315 electoral votes. अमेरिका में ट्रंप की वजह से भारत में खुशी भी है, उम्मीद भी, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों के 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला ट्रेड यानी कारोबार, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरी एनर्जी और चौथा है रक्षा और सामरिक रिश्ते। His name is familiar to every person on the planet. I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. इन्हीं 4 कड़ियों से जुड़ी दोस्ती के रंग आने वाले दिनों में कितने चटक दिखेंगे, उम्मीद दोनों देशों के लोगों को है, और वजह है ट्रंप नरेंद्र मोदी की दोस्ती। पांच साल पहले टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी से लेकर 2020 के कोरोना काल में अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप तक दुनिया ने कई मौकों पर मोदी और ट्रंप के रिश्तों की केमिस्ट्री बखूबी देखी है। अमेरिका में ट्रंप सरकार की आमद से भारत के कारोबारी रिश्ते कैसे होंगे, ये देखना जरूरी है। लेकिन पिछली ट्रंप सरकार के दौरान शुरू हुई दोनों देशों के बीच दोस्ती की बुनियाद पर ही आज भारतीयों के लिए अमेरिका बड़ा निर्यात केंद्र बना हुआ है। मिसाल के तौर पर साल 2023-24 के ही आंकड़े देखें, भारत के अंदर अमेरिका से 42.4 अरब डॉलर का आयात हुआ, जबकि भारत से 77.52 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को किया गया। I admire him for something more. A sense of leadership, a passion for America, a concern for every American, a belief in American future and a strong resolve to make America great again. इससे पहले ट्रंप सरकार की नीतियां चाइनीज मोनोपोली के खिलाफ रही। ऐसे में संभावना है कि ट्रंप के आने के बाद अब चाइनीज आयात पर टैक्स बढ़ सकता है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। चीनी उत्पादों पर टैक्स बढ़ा तो टेक्सटाइल से लेकर टाइल तक और वायर से लेकर केबल्स तक का निर्यात बढ़ाने के मौके मिलेंगे। भारत के मेटल एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी मार्केट खुलने की उम्मीद बढ़ेगी। भारत के केमिकल और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स के लिए मौके बढ़ सकते हैं। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का एक बड़ा फैक्टर चीन भी है। चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में एक मोर्चा तैयार किया था। अब ट्रंप के आने के बाद क्वाड का वो मोर्चा और मजबूती से आगे बढ़ेगा। भारतीय समुद्री क्षेत्र के आसपास साझा युद्धाभ्यास बढ़ेंगे, जिससे हथियारों की खरीद बिक्री का भी फायदा हो सकता है। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मौके भी बढ़ सकते हैं और चीन के बढ़ते मंसूबों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बरकरार रह सकता है। He's been tough on China, which of course, given our own troubles with China, is not bad for us. So I think, these are the kinds of things we can expect on the basis of his existing track record. डोनाल्ड ट्रंप के पुराने शासनकाल के रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंकाएं भी बरकरार हैं। ट्रंप के सामने घरेलू चुनौतियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स, इमिग्रेशन। ट्रंप ने तमाम चुनावी वायदे किए हैं, इसमें इमिग्रेशन और रोजगार ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप के फैसले भारत और भारतीयों के हक के खिलाफ जा सकते हैं। For the major issues which is now controlling American borders it is economy, because their gas price has gone up for the petrol.
Their milk price has gone up, their egg price has gone up, and the jobs are not there. Americans are struggling to find work. दरअसल ट्रंप के आने से इमिग्रेशन को लेकर सख्त नीतियों की आशंका है। H-1B वीजा पर ट्रंप की नीतियां भारतीयों के लिए मुश्किल बन सकती हैं, क्योंकि इससे अमेरिका में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। पिछले साल अमेरिका से 1100 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था। ट्रंप की हुकूमत में एक नई टेंशन टैरिफ को लेकर भी है, क्योंकि ट्रंप कभी भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, कभी अब्यूजर। 2019 में भारत ने अमेरिका में कई उत्पादों पर जब टैक्स लगाया था, तो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के मुद्दे पर ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तब अमेरिका ने लोहा और एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी दी थी और भारत से तरजीही कारोबारी मुल्क वाला समझौता भी तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, जब भारत ने ईरान से तेल खरीदा, तब भी ट्रंप सरकार ने प्रतिबंधों की धमकी दी और रूस से S-400 सौदे को लेकर भी सैंक्शंस की धमकी दी थी। ऐसे में अगर ट्रंप सरकार की टैरिफ नीति के टारगेट पर भारत आता है, तो भारत पर अमेरिकी निर्यात में टैक्स कम करने का दबाव हो सकता है और ऐसा नहीं होने पर IT, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे अमेरिका से होने वाले कारोबार पर असर पड़ सकता है। He's very tough on trade, but otherwise, broadly speaking, has been very friendly with Mr. Modi and the government of India. हालांकि कोविड के बाद बदले वर्ल्ड ऑर्डर में बाजार की दरकार पूरी दुनिया को है और भारत से रिश्ते बनाए रखना हर देश के लिए फायदेमंद। न्यूयॉर्क से गीता मोहन और वॉशिंगटन DC से रोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमारे साथ चर्चा के लिए इस समय खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय हम सबसे पहले कराते हैं। दीपक वोरा, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज JNU से जुड़ी हैं और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। विभूति झा, जो कि पूर्व रिपब्लिकन उम्मीदवार रहे हैं और साथ ही हेड जयपुर डायलॉग्स USA के हैं। नवनीत चोक, जो कि कमला हैरिस के करीबी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी राय इस समय क्या है कमला हैरिस की हार को लेकर। साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय पुरी, जो कि चेयरमैन हैं USINPSC वॉशिंगटन DC से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजल पारिक, सदस्य मिडलसेक्स काउंटी के हैं। हम एक एक करके सबकी राय, सबकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं, क्योंकि मास्टर वोरा, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहती हूं, क्योंकि ट्रंप के साथ जब भी रिश्तों की, और खासकर अगर हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को समझना चाहें, तो दोधारी तलवार रहती है। मतलब आपको फायदा भी है, लेकिन आपको पता नहीं कब थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाएंगे। बहुत बातों पर बहुत कुछ सुना भी जाते हैं, और खासकर टैरिफ्स का मुद्दा। आभारी हूं मैम कि आपने मुझे मौका दिया है आपके साथ शरीक होने का, आपके प्रोग्राम में आपसे सीखने का, और आपके बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। मैं तो सुनना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं वो क्या कह रहे हैं। ये अलग बात है कि 6 देशों में मैं भारत का राजदूत रह चुका हूं, 7 अन्य देशों में मैंने काम किया। मैकडोनल्ड ट्रंप, मैं प्यार से उनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहता हूं, क्रिटिसिज्म नहीं है। वो बाकी सब लीडर्स की तरह, वर्ल्ड लीडर्स की तरह अपने देश के टोटली लॉयल है। 193 देश हैं सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के। मैं किसी से नहीं मिला अभी तक, 50-60 से तो मिल चुका हूं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट, किसी से नहीं मिला जो कहता है कि आपका देश नंबर 1 होगा, मेरा नंबर 2 होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी यही कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वील बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि वी हैव टू मेक इंडिया स्ट्रांग एटसेट्रा एंड बी द बेस्ट। इसमें कुछ नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध है, हम उनको कंपार्टमेंटलाइज करते हैं मोर देन विद एनी अदर कंट्री। हम सीख गए हैं। हाँ, हमारी ट्रेड बढ़ेगी, हमारे कोऑपरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ेगा, डिफेंस में बढ़ेगा, फिर छोटी मोटी चीजें होती हैं। ये जो अमेरिका का शैलो स्टेट नहीं डीप स्टेट है, फिर वो कोई रिपोर्ट छाप देगा, कोई इंडेक्स निकाल देगा, हैप्पीनेस इंडेक्स, सैडनेस इंडेक्स, गुडनेस इंडेक्स, बैडनेस इंडेक्स, तो भारत की उसमें पोजीशन नीचे गिर जाती है। तो ये इस तरह के खेल ये खेलते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। जो एरिया हमारे को सूट करते हैं, जहाँ कोऑपरेशन बढ़ती है, हम उसमें जाते हैं। ट्रंप साहब के आने से एक मैं फायदा देख रहा हूं कि वो भारत को एज एन इक्वल पार्टनर ट्रीट करते हैं। इनसे पहले जो बाइडन साहब थे, तो आपको तो मालूम है कि वो सब कुछ भूल जाते थे। और उनके जब रूस के साथ उनके रिश्ते खराब हुए और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो उनके एक भारतीय मूल के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत आए थे और फिर यहाँ आके भाषण दे के देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप रूस को कंडेम नहीं करोगे। तो हमने कहा टाइगर तो किसको धमकी दे रहा है, भाग जाए यहाँ से। वो गया वापस वॉशिंगटन DC, उसकी नौकरी चली गई।
ट्रम्प के लोग ऐसा नहीं करेंगे, धमकी देने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम किसी से डरते नहीं है, ट्रम्प ये जानता है। और उसने ये भी कहा है अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी कि दुनिया में बहुत से, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है। और ये भी सही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंसिस्टेंटली रैंक्स एज द टॉप पर्सन जो मॉर्निंग कंसल्ट की वीकली सर्वे होती है, द मोस्ट लाइक लीडर। और वो जो है डस्टबिन ट्रूडो वगैरह वो सब बिल्कुल बॉटम पे आते हैं। सो आई थिंक ये पॉजिटिव है टू द एक्सटेंट दैट इट विल गिव अ न्यू इम्पेटस हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है। अगर कमला हैरिस आती क्या होता है, वो मोर ऑफ द सेम, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थिंग, वही फिर डीप स्टेट का जो कंट्रोल था बाइडेन साहब पे एटसेट्रा उनकी पॉलिसी में, वो कंटिन्यू करता। इन हिज फर्स्ट टर्म, मैम आई कंक्लूड, 2014 में जब ये इलेक्शन जीते थे, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। इन्होंने कहा था आई विल ड्रेन द वॉशिंगटन स्वैम्प, जो दलदल है वॉशिंगटन की मैं उसको साफ करूंगा। और वो बात कर रहे थे उन लोगों की जो हर चीज में दखल देते हैं। कितने इन्होंने ट्रंप के साहब के अगेंस्ट केसेस दर्ज कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बट ही फॉट लाइक अ टाइगर। और किसी ने आज जब उनकी विक्ट्री स्पीच हो रही थी, एक कोई स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर ने बोला कि दिस मैन डजंट गिव अप, ही इज लाइक अ मशीन, दिस इज कर्मा। कि जो बाइडेन साहब ने ट्रंप साहब को बोला अब आप व्हाइट हाउस से जाइए, मैं आ रहा हूं, और अब ट्रंप साहब जो बाइडेन से कह रहे हैं आप जाइए, अब मैं वापस आ रहा हूं। सो आई थिंक ऑल इन ऑल आई डोंट सी एनी नेगेटिव, मैं सिर्फ पॉजिटिव्स देख रहा हूं थ्रू द विक्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वेलकम मिस्टर प्रेसिडेंट, वी लव यू। और मुझे लगता है कि आपकी इस बातचीत में जो कटाक्षों वाले निकनेम्स थे उससे लोग काफी हद तक बहुत कुछ समझ सकते हैं। नवनीत चुग जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, क्या आप लोग इस समय सोच रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ? डोनाल्ड ट्रंप को जो कहा जा रहा था कांटे की टक्कर की बात, वो इतना आसानी से आगे बढ़ते हुए दिख गए हैं। आई थिंक ठीक है, ट्रंप जी जीत गए हैं, उनको कंग्रेचुलेशंस। ऑल गवर्नमेंट्स, ऑल कंट्रीज डिजर्व द प्रेसिडेंट दे गेट, एंड डेमोक्रेसी है। सो अच्छा हुआ वो जीत गए। अगर हार जाते तो काफी लड़ाई झगड़े होते, पर अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इंडिया के लिए आई थिंक बहुत अच्छा होता कि अपनी बेटी अमेरिका की प्रेसिडेंट बन जाती। आई थिंक बहुत खुशी है और गर्व है कि एक इंडियन महिला अमेरिका में, सिर्फ इंडियंस वहाँ 1.2% ऑफ द कंट्री हैं, 5 मिलियन 340 मिलियन में से, पर कमला को 70 मिलियन वोट मिले। जब वोटिंग खत्म होगी तो एटलीस्ट 70 मिलियन होंगे। और इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। और इंडिया के जो 200 मिलियन 20 करोड़ लड़कियां हैं 18 साल के नीचे, उनको भी बहुत लाइफ में एंथुजियाज्म होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए कि एक इंडियन महिला ऑलमोस्ट अमेरिका की प्रेसिडेंट बन गई। 4 साल के बाद शायद वो फिर से लड़ेंगे। जीत जाते तो पहली ब्लैक, पहली साउथ एशियन, पहली इंडियन, पहली फीमेल प्रेसिडेंट होती। अमेरिका बहुत स्ट्रांग कंट्री है, 4% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बट 25% ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ। दुनिया का जितना पैसा है 25% वो 4% लोगों के पास है। और हमारे, अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1240 में रजिया सुल्ताना दिल्ली की सुल्ताना दिल्ली को रूल कर रही थी। फिर 1540 में क्वीन मेरी आई, 1840 में झांसी की रानी आई, 1966 में इंदिरा गांधी आई। 200 कंट्री हैं दुनिया में, 80 कंट्री में वुमेन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। पर अमेरिका को 250 साल हो गए हैं, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, पर पता नहीं क्यों फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता उस कंट्री में। कहने को कह सकते हैं ये विचार वाकई अमेरिका को इसका मंथन करना पड़ेगा। भारत में और भी चीजें, जैसे जो पहली टुकड़ी कहा जाता है कि जो महिलाओं की जो कॉम्बैट में गई थी, तो वो सुभाष चंद्र बोस के साथ की एक टुकड़ी थी जो ऑल विमेन। तो ये सारी चीजें हैं वाकई। और मतलब जिस तरीके से कमला हैरिस लड़ी वो भी काफी सम्मानजनक था। और मुझे लगता है कि लोग भी, उनके जो समर्थक हैं, वो भी इस हिसाब से ही याद रखना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ ही प्रोफेसर जोशी, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हटेंगी, लेकिन जो नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे उनकी वाइफ का भारत का कनेक्ट।
मैं इस बात को सबसे पहले स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भारतीयों में इस चीज को लेकर हमने बड़ा जोश देखा कि कमला हैरिस जो है वो भारत की हैं, पर कमला हैरिस को मैंने ये कभी कहते हुए नहीं सुना कि वे भारत की हैं। जमैका में जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए वो मुझे याद हैं और पूरी दुनिया को याद है, और वे अपने आप को भारत से एसोसिएट नहीं करती हैं। तो इस बात को लेकर के टिप्पणियां करना या बात करना कि वो भारत की बेटी हैं, तो ये कमला हैरिस कहती तो ज्यादा अच्छा लगता। बहरहाल ये देखना बड़ा सुखद है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उनके राष्ट्रपति के शासनकाल में हम सभी ने देखा कि कैसे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों का एक स्वर्णिम दौर शुरू हुआ, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन दोनों देशों के बीच में हुआ, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, फिर चाहे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लेकर हुए समझौते हो, काउंटर टेररिज्म मेजर्स को लेकर के हुए बड़े समझौते हो, फिर चाहे डिफेंस और सिक्योरिटी का क्षेत्र हो। तो ऑल इन ऑल स्ट्रेटेजिक मुद्दों को लेकर के दोनों ही देश साथ आए, और ट्रंप वो नेता रहे जिन्होंने मोदी जी को और भारत को एक बराबरी के दर्जे पर अमेरिका के लाकर के खड़ा कर दिया। जब वे भारत आए थे, मुझे आज भी वो गुजरात के स्टेडियम का दृश्य याद आता है जहां दोनों ही नेता बराबरी के कद पर खड़े हुए थे। तो वो बिग ब्रदर और यंगर ब्रदर वाली जो इमेज थी वो वहां से भारत की बदली है, और निश्चित तौर पर भारत के बहुत विश्वसनीय मित्र साबित हुए। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने खुल के इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ साझा किया। फिर ट्रंप के शासनकाल में हमने ये भी देखा कि बड़ा शांतिपूर्ण शासनकाल रहा। किसी कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध में हमने अमेरिका को उलझते नहीं देखा। कमला हैरिस के शासनकाल को हमने उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। मोदी जी के साथ की उनकी केमिस्ट्री भी हम सभी जानते हैं, और दोनों ही देशों के बीच के जब द्विपक्षीय संबंधों को भी हम देखते हैं, तो हालांकि बाइडेन और मोदी जी की मित्रता को हम सभी एक्नॉलेज करते हैं, या दोनों देशों के संबंधों ने भी जो एक मोमेंटम था वो जारी रखा। पर जब हम कमला हैरिस को एक उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे, तो इस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि चाहे जम्मू और कश्मीर को लेकर के उनका रुख हो, या फिर कनाडा का भी जो पूरा एक खालिस्तानी पक्ष लेकर के जो भारत के साथ में जिस प्रकार से संबंध विवादास्पद हुए, खराब हुए, वहां जो कमला हैरिस का रुख हो, जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स देती चली आ रही हैं वो, तो फिर उसको देखते हुए और भी उनकी जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स और बातें रही हैं, तो उसको देखते हुए हमें लग रहा था कि यदि वे राष्ट्रपति बनती हैं तो शायद भारत और अमेरिका के संबंधों में कहीं ना कहीं एक पॉज आते हुए हम देख सकते हैं। पर यह देखना बड़ा सुखद है कि ट्रंप अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके राष्ट्रपति काल को हम सभी ने देखा है, और मुझे लगता है वो मोमेंटम अब बरकरार रहेगा। दोनों ही लीडर्स के संबंध भी बहुत गर्मजोशी भरे हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और ट्रंप की मित्रता को पूरी दुनिया जानती है। और फिर ट्रंप ये भी बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत एक विश्व बंधुत्व और शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाएंगे, और वहीं पश्चिम एशिया में भी कहीं ना कहीं संघर्ष के खात्मे की वो बात कर रहे हैं।